एसएससी सीजीएल 2013 का पेपर 3 देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन, जो आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एसआई पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। और ये हमारे वीडियो टेस्ट सीरीज और ई बुक कोर्सेज में क्या क्या चीज़ शामिल है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। स्टार्ट करते हैं पेपर। फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 10, वेरियंस इक्वल टू 16। आगे दिया है इसने कि गामा इक्वल टू +1 और आपको दिया है बीटा 2 इक्वल टू 4। द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन क्या होंगे। देखो ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 10 और पूछा क्या है, फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन। तो फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन पूछा है और मीन में आपको फर्स्ट मूवमेंट दे रखा है। इसका मतलब μ1 क्या हो जाएगा, μ1 आपका 0 हो जाएगा बिना किसी गणना के। और μ0 क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। μ2 क्या होगा, वो वेरिएंस होगा जो कि आपको 16 दे रखा है। अब यहाँ से देखो 0 16 किसका आंसर है, 0 16 केवल इस ऑप्शन का है, बाकी तो सब कट गए। अब इसमें आपको एक डाउट आ रहा होगा कि अगर 2 ऑप्शन फंस गए तो कैसे करेंगे। तो भाई गामा 1 दे रखा है। गामा 1 क्या होता है, गामा 1 होता है अंडर के बीटा 1, और जो कि क्या होता है, बीटा 1 क्या होता है, बीटा 1 होता है μ4 μ3 की पावर 2 अपॉन में μ2 की पावर 3। तो ये होता है गामा बीटा 1। यहाँ पर आपको वैल्यू दी है कितनी, बीटा 1 की +1 या फिर 1 जो भी लिखना चाहो। μ2 आपको पता है यहाँ पर μ2 16 है, μ3 निकाल लोगे, μ3 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। आपको दे रखा है बीटा 2। बीटा 2 क्या होता है, बीटा 2 होता है μ4 अपॉन में μ2 का स्क्वायर। μ2 पता है अगेन कितना है, 64 है, इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 64 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, 64 नहीं सॉरी 16 का स्क्वायर 256 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1024। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एनी डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट 4 मूवमेंट फ्रॉम द ओरिजिन आर 1 4 10 46 रेस्पेक्टिवली, देन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो आप बता सकते हो बीटा 1 एंड बीटा 2 की मदद से। बीटा 1 क्या बताता है, ये सिमेट्रिसिटी को बताता है, और बीटा 2 क्या बताता है, पीकनेस को बताता है, जो कि हम कर्टोसिस में यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको बीटा 1 फाइंड आउट करना है। सिमेट्रिक, नेगेटिव स्क्यूड, प्योरिटिवली स्क्यूड, ये कैसे पता करोगे। तो बीटा 1 होता है μ3 अपॉन μ3 का स्क्वायर अपॉन में μ2 की पावर 3, यही होता है। और बीटा 2 होता है, बीटा 2 होता है μ4 अपॉन में μ2 का स्क्वायर। आपको μ4 पता है कितना, 46 अपॉन में μ2 कितना, 4 चौक 16, और μ3 पता है कि कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और μ2 कितना है, 4 है, 4 चौक 16 चौक 64। ये देख रहे हो ग्रेटर देन 1 है, बीटा 1 ग्रेटर देन 1 है। जब भी बीटा 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होगा पॉजिटिवली स्क्यूड, तो ना तो सिमेट्रिक ना ही नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूड। इसको डायरेक्ट आंसर टेक कर दोगे। सिमेट्रिक कब होगा, जब बीटा 1 इक्वल टू 0 हो। नेगेटिव कब होगा, जब बीटा 1 इज लेस देन 0 हो। पॉजिटिव कब होगा, जब बीटा 1 इज ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर देख रहे हो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, पॉजिटिव स्क्यूड है। अब बीटा 2 निकालो, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन ये बैठेगा लेस देन 3, 16 3 48, लेस देन 3 हो गया। तो याद रखना है जब बीटा 2 लेस देन 3 है तो उस कंडीशन में होता है प्लेटोक्रेटिक। अब ये देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, मेसोक्रेटिक। मेसोक्रेटिक के लिए क्या होता है, बीटा 2 इज इक्वल टू 3, और लेप्टोक्रेटिक में होता है बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। और लेप्टोक्रेटिक में क्या होता है, बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3। प्लेटोक्रेटिक में क्या होता है, बीटा 2 इज लेस देन 3। अब इसके हिसाब से प्लेटोक्रेटिक एंड पॉजिटिव स्क्यूड बैठना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर होपफुली एग्जामिनर ने हो सकता है इसको इक्वल माना हो, 46 अपॉन 16 को लगभग इक्वल जो है अप्रॉक्स है, 3 के आसपास वैल्यू है, तो इसमें मेसोक्रेटिक इसको टिक कर दिया हो। तो पॉजिटिवली स्क्यूड एंड मेसोक्रेटिक इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा अभी के करस्पॉन्ड। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.5 इफ द सम ऑफ द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इज। यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, यानी Q1 प्लस की Q3 दे रखा है कितना, 120। मीडियन इज 40, यानी कि Q2 दे रखा है, या फिर आप मीडियन कह सकते हो कितना, 40। देन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल क्या होंगे। तो सबसे बड़ी बात, दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 120 आना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है क्वार्टाइल की टर्म में। तो क्वार्टाइल की टर्म में जो स्क्यूनेस है कोएफिशिएंट वो क्या होता है, 0.5 इक्वल टू हो जाएगा Q3 प्लस के Q1 माइनस के 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस के Q1। सिंपल सी बात है, Q1। अब इसमें देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर Q1 प्लस Q3 पता है, Q3 माइनस Q1 नहीं पता है, तो हम वो निकालेंगे Q3 माइनस के Q1 से। ठीक है, ये एक वैल्यू निकाल लेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से है, तो Q1 और Q3 निकल जाएंगे, जो कितना आएंगे, 100 और 20 आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, आसान है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ C इज द वाइट क्लास इंटरवल देन द शेपर्ड करेक्शन फॉर द थर्ड ऑर्डर सेंटर मूवमेंट। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है,
इसमें ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, M3 इसका है और ये मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी में कम्प्लीटली कराया हुआ है। और मैंने वहाँ बताया है जो शेपर्ड करेक्शन मोमेंट्स हैं वो भी 4 होते हैं। उसमें क्या होगा, M1 जो होता है वो हमेशा 0, यानी कि उसमें कोई भी करेक्शन की नीड नहीं है। और M2 जो होगा वो क्या होता है, जो ओल्ड वाला है M2 डैश माइनस के C²/12। और M3 क्या होता है, M3 होता है M3 डैश, जो आपका ओल्ड वाला मोमेंट है वही आपका नेक्स्ट मोमेंट होता है, ठीक है। और इसमें एक होता है M4 का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। M4 क्या होता है, M4 डैश माइनस के C² M2 डैश अपॉन में 4 प्लस के 7y240 C², ये होता है M4। ओके, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा हो, एक्चुअली इसके बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो आपके बियॉन्ड सिलेबस है, फिर भी आपको थ्योरी में मैंने प्रॉपर तरीके से करा दिया है और मैंने बता दिया उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 और द क्वार्टर डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है आपसे। सिंपल सी बात है यार, यहाँ आपसे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है कितना 15 और क्वार्टर डेविएशन पूछा है, तो आपको ये पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टर डेविएशन के बीच में क्या कनेक्शन है, तो आप इसको कर पाओगे। ओके, तो क्वार्टर डेविएशन क्या होता है, क्वार्टर डेविएशन होता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा, 15, यानी 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी क्वार्टर डेविएशन कितना हो जाएगा, चतुर्थक विचलन वो हो जाएगा 10। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.6, their covariance is 4.8, the variance of x is 9, then the standard deviation of y। यहाँ पर आपको क्या दिया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि r = 0.6, कोवेरियंस आपको दिया है एक्स वाई के लिए, वो कितना दिया है 4.8, और यहाँ पर आपको सिग्मा एक्स दिया है, वो कितना दिया है 3। ये वेरिएंस दिया है तो वेरिएंस का अंडर रूट ले लूँगा, कितना आ जाएगा 3। और सिग्मा वाई दिया है वो कितना है, वो पूछा है। तो आपको अगर ये पता है कोवेरियंस के टर्म में कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को परफेक्टली आप आंसर कर सकते हो। कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, आर कितना है 0.6, कोवेरियंस है 4.8 अपॉन में 3, यानी कि 3 इंटू 0.6, ऑप्शन 1 हो जाएगा, या फिर 8/3 भी आप इसको लिख सकते हो। तो सिग्मा वाई कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना, आपसे मानक विचलन पूछा है कि प्रसरण पूछा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है कि वेरिएंस पूछा है। अगर वेरिएंस पूछा है तो जस्ट इसका जो है स्क्वायर करना होगा। कई बार ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज माइनस के 0.7 एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12.8 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मीन। ये आपने पढ़ा है कि भाई पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो क्या होता है, 3 इंटू मीन माइनस के जो है मीडियन अपॉन में क्या सिग्मा। और यही चीज़ आपने किसके लिए पढ़ी थी, मोड के लिए, कि मीन माइनस के मोड अपॉन सिग्मा। वहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट एक फॉर्मूला लग रहा है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ये कितना दे रखा है, माइनस के 0.7 दे रखा है, इक्वल टू 3 इंटू मीन कितना है, मीन है 12.8। मीन तो आपसे पूछा है और मीडियन कितना दे रखा है 12.8, और आपको सिग्मा कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है आपको 6। तो जस्ट कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा इसमें 11.4। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर, संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य विचलन बताना है। अब देखो इसमें कुछ नहीं लिख रहा है तो अबाउट मीन ही हमें निकालना है, अदरवाइज ये अबाउट मोड अबाउट मीडियन निकल सकता है। और माध्य विचलन में आपको एक खास बात याद रखनी है कि इसमें मोड आता है, तभी इसको हम जो है बेस्ट मेज़र नहीं कहते। ओके, तो कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो 2, 4, 6 एक सिमेट्रिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, इक्वल है, तो इसमें जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। ठीक है, मीन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, इसका हमें विचलन निकालना है, डेविएशन निकालना है, x माइनस एक्स बार। तो 6 में से 2 को ये करोगे सब्ट्रैक्ट, कितना हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या लेते हैं, मोड में लेते हैं। तो आपको याद रखना है माध्य विचलन जब हम मीन या मोड या मीडियन के सापेक्ष निकालते हैं, अबाउट निकालते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा हम क्या लेते हैं, मोड लेते हैं। और इसी वजह से इसको बेस्ट मेज़र नहीं कहते। हम बेस्ट मेज़र किसको कहते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेज़र या फिर वेरिएंस, ये बेस्ट मेज़र्स हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, और दूसरी बात इसमें सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया जाता है। लेकिन मीन वाले केस में क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशन तो कंसीडर होते हैं, बट इसमें क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं होती। और मीडियन में क्या होती है, मिड वैल्यू कंसीडर होती है, मोड में क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू कंसीडर होती है। सिंपल सी बात है। तो 6 के 2 के साथ गया तो 4, और 6 में 4 के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ 2, देन 0, 2, देन 4, कितना हो गया, 4 और 2 6 और 2 12।
तो ये कितना हो गया 12, यानी कि मीन डेविएशन कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको इसका माध्य विचलन निकालना है तो अपॉन में 5 कर दो, क्योंकि माध्य निकालना है तो सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द मीन मोड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, इक्वल टू मीन माइनस के मोड अपॉन में सिग्मा। और वो आपने पहले पढ़ा था कि 3 इंटू मीन माइनस के मीडियन अपॉन में सिग्मा, वो भी सेम है। तो दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप लगा सकते हो। और ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 मीन, तो ये आप ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस के 1/2 आएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 फॉर लेप्टोक्रेटिक कर्व बीटा 2 V2 सेटिस्फाइज। यहाँ आपको दे रखा है कि बीटा 2 और B2 क्या है। तो ये दे रखा है कि बीटा 2 जो है मेजर ऑफ कर्टोसिस है और वहीं V2 जो है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है। तो आपसे बोला है कि इसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो लेप्टोक्रेटिक के लिए मैंने वैसे डायरेक्ट लिखा रखा है कि लेप्टोक्रेटिक दे रखा है तो उस कंडीशन में जैसे बीटा 2 है, पहली बात तो ये V2 समझो, V2 जो होता है वो क्या होता है, बीटा 2 माइनस के 3 होता है, जिसको हम गामा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बनती हैं कि बीटा 2 अगर जो बीटा 2 है अगर ग्रेटर देन 3 है और बीटा 2 इक्वल टू 3 है और बीटा 2 जो है वो लेस देन 3 है तब। तो इस कंडीशन में गामा 2 या V2 आप कह सकते हो कि इज़ ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में गामा 2 इज़ इक्वल टू 0 और इस कंडीशन में गामा 2 इज़ लेस देन 0। अब ये केस कब होगा, ये होगा लेप्टोक्रेटिक के केस में, ये केस कब होगा, ये मीज़ोक्रेटिक के केस में, और ये केस कब होगा, ये होगा प्लेटोक्रेटिक के केस में। आप देख लो, लेप्टोक्रेटिक आपसे पूछा है तो बीटा 2 इज़ ग्रेटर देन 3 और V2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये हो जाएगा मीज़ो में, ये हो जाएगा प्लेटो में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ये देखो 25 क्वेश्चन, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा लगना चाहिए यार कि बहुत सिंपल है, हमने ये पढ़ा है। ओके, अगर आप थ्योरी को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तभी काम बनेगा। द एंगल बिटवीन द 2 रिग्रेशन लाइन्स इज़, यहाँ पर रिग्रेशन लाइन के बीच में एंगल की बात की है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 1 माइनस के R स्क्वायर अपॉन R सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर। यहाँ पर आपसे प्रॉपर्टी में पूछ भी सकता है, अगर R इक्वल टू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। और ये किस पे आता है, ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होंगी रिग्रेशन लाइन्स। इफ़ R इक्वल टू +1 या -1, प्लस माइनस 1 में से कुछ भी, तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। इसका मतलब ये कैसी करेंगे, कौन साइड होंगी, R इक्वल टू +-1 रखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 द 2 रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर 2 रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर से मतलब है कि यहाँ पर tan थीटा क्या है, tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी है, क्योंकि परपेंडिकुलर में क्या होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब ये इन्फिनिटी कब आएगा, जब R इक्वल टू 0 होगा। R इक्वल टू 0 पर 2 रिग्रेशन लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और R इक्वल टू +-1 पर क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y आर डिफाइंड एज y इक्वल टू 4x + k9 द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ पर बोला है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, तो आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कोरिलेशन जो है वो डॉट के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, जबकि रिग्रेशन को हम लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर चूंकि लाइन फॉर्म दी है तो हम डायरेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट तो नहीं बता सकते, तो सबसे पहले हम इस लाइन से y इक्वल टू 4x + k9 हमें एक रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम x में कुछ भी रखें y वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो y कैसा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो बी y ऑन x, यानी y डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड है, x पर, तो y ऑन x कितना आएगा 4, जो x का कोफिशिएंट है वो। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y माइनस के 9/4। तो यहाँ पर देखोगे अगर हम x ऑन y निकालें, क्योंकि अब की बार y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, x डिपेंडेंट हो गया, तो x ऑन y निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1/4। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात की तो r इक्वल टू अंडर रूट में bxy इंटू byx, ये क्या आ जाएगा, और इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस में। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है 4 × 1/4 यानी कि 1, और चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए आर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि द बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन -1 to +1, प्रॉपर्टी है सीधी सीधी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि u इक्वल टू 2x + के 5, v इक्वल टू -3y -6 एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। यहाँ पर दिया है y ऑन x, ये दिया है 2.4। आपसे पूछा है देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ v u ऑन v क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो ये आपको दे रखा है
u का 2x प्लस के 5, v का 3 माइनस के 3y माइनस के 6। तो इसको आप बी यू वी क्या लिख सकते हो, इक्वल टू 2 माइनस के 3, और ये हो जाएगा बी एक्स ऑन वाई। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर u, यहाँ पर v। आपको क्या पूछा है, यही पूछा है, लेकिन आपको एक्स वाई नहीं दे रखा है, आपको वाई एक्स दे रखा है। तो जस्ट क्या करोगे, इसको जस्ट उल्टा कर दोगे आप। यहाँ पर इसको उल्टा करके क्या लिख दोगे, माइनस के 3/2 इंटू 2.4, जो कि क्या हो जाएगा वाई एक्स है। तो काटोगे इसको, क्या हो जाएगा माइनस के 3.6, इसका क्या हो परफेक्ट आंसर। ये बात ध्यान रखना कि आपको दिया क्या है, वाई एक्स दिया है और आपसे यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है, एक्स वाई निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले उसको क्या रिवर्स कर लो, उसको चेंज कर लो। नेक्स्ट इसमें है